हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर है वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी तक जितने लास्ट वीडियोस में अपन ने एरियाज पढ़े हैं उसमें अपने सिंपल या तो सर्कल, पैराबोला, लाइन जो हमको स्टैंडर्ड कर्व्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा है। बट थोड़ा सा आउट ऑफ द वे कर्व, जैसे कि ये हमको समझ में आ रहा है कि पैराबोला है, लेकिन कैसा पैराबोला बनेगा, डायग्राम हम इसका कैसे बनाएंगे वो हमको अभी आइडिया है नहीं। और ये तो दिख रहा है वाई इक्वल टू एक्स प्लेन। तो जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। जब सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या मिल गया मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। आप x बाहर निकाले तो क्या आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यू आर गेटिंग x इक्वल टू 0 एंड 3। मतलब मेरे को समझ में आ गया x की वैल्यू 0 और 3 पे हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। दो पॉइंट हमको मिल रही है। तो x जब 0 से 3 के बीच के लिए हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। भाई क्या आ गया, x 0 1 2 और ये 3। तो एक तो आ गया आपका, पहला क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है y इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो ये दोनों 0 है, तो यहाँ पे पुट कर लिए 0 और 0 ही आएगा। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे तो क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये तो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके नहीं बनाओगे y इक्वल टू x तो हमको मालूम है, डायग्राम में ही हमको पता अच्छा खासा कि आ गया, क्या आ गया, 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3। हमको ग्राफ पेपर नहीं चाहिए भाई, हम अपने आप ऐसा रफ डायग्राम बनाएंगे, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया आपके पास, 2 पे पुट कर 4 2 से 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 और ये हो गया 2। लास्ट पुट कीजिए 3 में पुट कीजिए 12 माइनस 9 3 और ये आ गया 3। तो हमको दिख रहा है कि हमारा जो पॉइंट है, देखिए दो जगह पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो तीनों वैल्यूज के आप यहाँ पे 0 0 0 है और यहाँ पे क्या है 3 3 3, ये पॉइंट पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। ड्रॉ कैसे होगा भाई, एक का तो सीधा दिख रहा है, y इक्वल टू x से लाइन हो गई भाई। ठीक है, दूसरे के लिए कैसे बनेगा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू दूसरे वाले कर्व के लिए, x की वैल्यू 1 है तो ये क्या है 3 है, 2 है तो क्या है ये 4 है, 3 है तो क्या है ये, मतलब कर्व पैराबोला कैसा बन रहा है, ये ऐसा जाके हमारा कर्व ऐसा आ रहा है, पैराबोला मेरा इस तरीके का आ रहा है। क्लियर हो गया। मतलब अब मेरे को जो एरिया बिटवीन टू कर्व निकालनी है वो क्या आ जाएगा मेरा, ये ऐसा बनेगा। ये एरिया के लिए मुझे कर्व निकालनी है, ये मेरी स्ट्रिप रहेगी, ये मेरा रीजन है जिसके लिए मुझे क्या बनाना है, एरिया निकालना है। क्लियर है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पी क्यू के लिए हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिप लेंगे और इस रीजन के लिए फ्रॉम 0 0 टू 3,3 के लिए हम क्या बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या आ गई मेरी, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0 से 3 का अपर कर्व माइनस, हमने क्या पढ़ा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया y1 और ये अगर y2 है तो हम क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2। भाई ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम यही करेंगे, y1 माइनस y2 क्या आ जाता है आपका, y dx होता है ना, तो ये आ जाएगा dx। ठीक है, तो y1 क्या आ गया भाई हमारे पास 0 3 3, y1 क्या हो गया, ऊपर वाला कर्व का इक्वेशन क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व क्या हो गया हमारा x, और ये पूरा क्या आ गया हमारा dx। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके भाई 4x स्क्वायर बाई 2। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, 4x माइनस एक्स क्या आ गया 3x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 3 dx कितना आ गया 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक चला गया 0 to 3। ठीक है, तो कितना आ गया 3 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 ऑलरेडी, 3 स्क्वायर 27 बाई 2 माइनस 27 बाई 3 कितना हो जाएगा भाई, हाँ कितना आ गया 27 अपॉन 2 इंटू 3 कितना आ गया 9/2। आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 9/2। क्लियर है, चेक कर लेते हैं भाई, यस 9/2 आपका इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकता है, y इक्वल टू एक्स और यही उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे देगा, एक्स स्क्वायर कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं। अगर यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लेगा,
ठीक है। तो फिर आप क्या कर लो, मान लो लाइन दे दिया मैंने y इक्वल टू एक्स, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट आएगा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। फिर आप ग्राफ बना लीजिए, अब आप चेक कर लीजिए, ऐसी इसी तरीके से ग्राफ बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसा बनना है। ये अपने आप रफ ग्राफ आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमको बिल्कुल अननोन नंबर्स उठा रहे हैं अभी, अब ना इस बार अपन मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया एक, चलो 2 पैराबोला ले लेते हैं। 2 पैराबोला यानी क्या आ गया मेरे पास, वाई स्क्वायर, मैंने एक पैराबोला ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू, जनरल स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, 4 हटा दो, a की वैल्यू 1 ले लो, है ना, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। हो सकता है a की वैल्यू कुछ और ले ले, 2 ले ले, तो 8x 8y, बहुत सारा कुछ बन सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पॉसिबल है बनना, ठीक है। मतलब ये बेस इक्वेशंस है, इस बेस इक्वेशन में a के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अब मैं बना कैसे रही, अब फिर यहाँ पे आ गया, मैंने कहा 2 है, अब डायग्राम तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमको डायग्राम तो पता ही है कैसा हो जाएगा हमारा डायग्राम। बताओ यहाँ पे डायग्राम तो आसान है, बताओ क्या होगा, एक डायग्राम तो मेरा ऐसा बनेगा, एक पैराबोला मेरा कैसा अच्छा बनेगा क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये वाला पैराबोला कौन सा है भाई बता दो, ये वाला कौन सा पैराबोला आता है, चेक करने का तरीका हमेशा बताया, वाई स्क्वायर यानी वाई की वैल्यू प्लस लो चाहे माइनस लो, एक्स क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, यानी क्या हो गया ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है, ठीक है। दूसरा कौन सा पैराबोला है मेरा, ये वाला पैराबोला है। ये पैराबोला कैसा है भाई, ये कौन सा, x की वैल्यू मैं प्लस लूँ चाहे माइनस लूँ, y मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये कौन सा पैराबोला गया मेरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है भाई मेरे पास, ये मेरे पास कॉमन रीजन है जिसके लिए मुझको एरिया निकालनी है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे एक स्टेप बना लेती हूँ, कौन सा स्टेप बना लेते हैं हम यहाँ पे, P से Q एक स्टेप बना लेते हैं, P से Q, और हम स्लाइड करेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। अगर हम स्लाइड कर लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, तो मुझे पहली बात तो यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगी। तो ये पॉइंट तो मेरे को पता है कि एक तो मेरा 0,0 है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पास क्या देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया भाई। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे भाई, या तो फिर आप y की वैल्यू को पुट कर लो, यहाँ पे इसको बना लो, y को क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर बाई 4a, ये ज़्यादा इजी गोइंग रहेगा। तो इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी क्या आ गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 4a का होल क्यूब हो गया। ये x और एक x यहाँ कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब, ये 4a स्क्वायर और यहाँ चला गया तो 4a क्यूब हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4a। अगर x की वैल्यू 4a आ गई तो हमने क्या लिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई मेरी, 4a आ गई। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 4a, 4a, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बन गया। अब मेरे को क्या मालूम है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, आपका इक्वेशन क्या हो गया, 0 से 4a, आपका क्या आएगा अपर कर्व, यानी अब हम इसको अगर y1 मानते हैं अपर कर्व, और ये अगर y2 मानते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 क्या हो गया आपका dx, ठीक है। अब आता है मेन पार्ट, क्यों, क्योंकि अगर हम ये वाला कर्व देख रहे हैं y1 वाला कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी y1 क्या हो जाएगा आपका, y1 अगर आप लिखोगे तो ये y1 ये वाला कर्व है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यानी y की वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट ओवर 4ax, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू 4a रूट ओवर 4ax माइनस मेरा लोअर कर्व क्या है, ये वाला कर्व है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 क्या हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई 4a, यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 अपने पास एक्स स्क्वायर बाई
4a। इस पूरे का क्या हो गया मेरे पास, dx हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√a। ठीक है, 2√a हम बाहर निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, रूट एक्स का क्या होता है, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब, आपका 1/4a बाहर निकाल लीजिए, इसका क्या आ जाएगा, x³/3। लिमिट क्या आ रही है हमारे पास बताइए, 0 to 4a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में हर कोई गड़बड़ी करता है, ये यहाँ ऊपर चला गया देखिए, तो 2 2 4/3√a। ठीक है, 4a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4a का पावर 3/2, ओके, माइनस 1/4 इसको रहने दीजिए, और ये क्या आ गया, 4a³/3। ठीक है, जीरो में तो दोनों जीरो हो जाएगा, हमको पता है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 4/3, a का पावर हाफ, और ये a का पावर कितना आ गया मेरा, 3/2। a को अलग कर लिया, 4 में दिमाग मत लगाओ, 4 को क्या कर लो, इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, 4 को क्या कर लो, 2 का स्क्वायर लिखो, तो 2 का पावर स्क्वायर होल का पावर 3/2। देखो अपने आप कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, माइनस 4a और 4a³, तो क्या बन जाएगा, ये था 4a का होल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2, यानी वो भी हो गया a स्क्वायर, यानी क्या आ गया, 4/3a²। और यहाँ पे 2 2 देखिए क्या हो गया, कैंसल, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो ये कितना हो गया, 8 माइनस 16a²/3, यानी ओवरऑल आंसर क्या था, 8 4 से कितना हो गया, 32a²/3 माइनस 16a²/3, तो 32 माइनस 16 कितना होता है, 16, तो आपका आंसर कितना आ गया, 16a²/3। मतलब अब आपका ये चीज देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैंने 4x और 4y दे दिया, तो आप a की वैल्यू को क्या कर लो, 1 कर लो, आपका यही आंसर आएगा 16/3। ठीक है, अगर हमने y² = x और x² = y दे दिया, यानी a की वैल्यू क्या है, 1/4, यहाँ पे a की वैल्यू 1/4 कर लो, 4 4 16, आंसर आ जाएगा 1/3। प्रोसेस पूरा ऐसा ही चलेगा, मतलब आपका ऑब्वियसली जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा, बट प्रोसेस सॉल्व करने का इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एरिया बिटवीन द टू कर्व्स आता है थ्योरेटिकल पेपर का, ये सबसे बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही लिखने में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी गड़बड़ी करते हैं ये कैलकुलेशन में। ठीक है, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचरों का, क्योंकि बच्चे इस जगह, जहाँ वही क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चे हड़बड़ी में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा कवर होता है। ओके, अब हम उसके बाद क्वेश्चन जो उठा रहे हैं वो क्या आएगा आपका, ठीक, चलो दूसरा एक क्वेश्चन उठाते हैं अब अपन, थोड़ा सा सर्कल ले लेते हैं। अब भाई एरिया हो गया, लाइन एंड पैराबोला हो गया, 2 पैराबोला हो गया, अब अपन एक उठा लेते हैं सर्कल और लाइन। ठीक, एक ले लेते हैं सर्कल और लाइन, फिर ले लेंगे सर्कल और पैराबोला, तो आपका सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड एरिया, क्वेश्चन देख सुनो पहले, फाइंड एरिया बिटवीन द सर्कल दे दिया x² + y² = a²। ठीक है, एंड अ लाइन x + y = a इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर कर दिया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया इंक्लाइंड बिटवीन द सर्कल, राइट। अब भाई हमको मालूम है y dx, अब पहले तो सर्कल क्या होता है अपन को बहुत अच्छे से पता है, भाई सर्कल क्या हो गया, ये मेरा सर्कल हो गया विथ रेडियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं गई यहाँ पे तो। ठीक है, दूसरा लाइन क्या है, लाइन के बारे में भी देख लो, x को 0 करो, y की वैल्यू है, x 0 कहाँ पे होता है, इस वाले लाइन पे, यहाँ पे मिल गया मेरे को 0, y को 0 करो, x की वैल्यू है, ये आ गया आपका a,0, यानी ये तो लाइन बन रही है, यानी लाइन कैसी बन गई, ये आपकी इसकी लाइन बन गई, अंडरस्टूड है, लाइन बन रही है। यानी अब हमारा रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, एरिया बिटवीन द कर्व, मतलब क्या हो गया, लाइन नीचे से कट कर रही है, यानी रीजन कौन सा आया हमारा, ये वाला
रीजन हो गया। ठीक है, रीजन ये हो गया। स्ट्रिप कैसी बनेगी भाई, यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिप बन गई P और Q। ठीक है, तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा बताओ, y1 और ये हो गया मेरा y2। ठीक है, तो हमारे पास रीजन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to a y1 माइनस y2 dx। तो क्या आ जाएगा भाई, y1 क्या हो गया, मेरा सर्कल है, सर्कल यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो नेगेटिव तो मुझे लेना ही नहीं है, यानी क्या आ गया यहाँ पे 0 to a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लाइन में y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये a माइनस एक्स और ये आ गया हमारा dx। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, बताएंगे जरा, यहाँ पे क्या हो जाता है फॉर्मूला इसका, रूट वाला अभी तक तो याद हो चुका होगा आपका, क्या हो जाएगा x/2 इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये तो आप पहले वाले का हो गया, दूसरे का क्या गया, माइनस ax। अब ये माइनस माइनस ओपन हो जाएगा तो क्या आ गया, x²/2, लिमिट क्या आ गई मेरी यहाँ पे 0 to a। ठीक है, अब जब a पुट करेंगे तो a माइनस a तो पहला वाला 0 हो गया भाई, प्लस यहाँ पे a आएगा तो a/a साइन इनवर्स 1 π/2 क्या आ गया, a²/2 इंटू ये आ गया मेरा π/2। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस a² क्योंकि यहाँ पे ये पुट गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस a²/2। तो इतना तो हमारा अपर क्वाड्रेंट आया, माइनस लोअर इंटरवल में देखो x की वैल्यू 0 है तो भाई ये तो हो गया 0, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 माइनस 0 प्लस 0 सारा जी 0 हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो भाई, a²/2 यानी 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 तो क्या आ जाएगा, a² π/4 माइनस a²/2। आप a² बाहर निकाल लीजिए, a²/2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 1। आ रहा है क्या आंसर, जरा चेक कर लें, यही आ जाएगा पाई माइनस, हाँ वही आ रहा है आपका a²/4 माइनस a²/2। क्लियर है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए यहाँ पे भी। तो अब आपका सर्कल, मतलब अभी तक आप लोगों को मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आपको y1 क्या लेना है, y2 क्या लेना है, अभी तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करते हैं, एक लास्ट, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाते हैं, क्या करेंगे भाई, कौन सा क्वेश्चन अच्छा वाला उठा लें, एक अपन मस्त वाला उठाते हैं। राइट, फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन अबव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन सुनो, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस and included between a circle x square plus y square equal to 8x and inside a parabola, and सुनो क्वेश्चन है, and inside a parabola y square equal to 4x। पैराबोला के अंदर अबव द एक्स एक्सिस, चीज़ों को ध्यान देना है। पहली बात तो इसको सर्कल बोल दिया, लेकिन ये सर्कल का इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा है। पहले तो इसको सर्कल बनाओ। सर्कल कैसे बन जाएगा भाई, x² माइनस 8x प्लस y² इक्वल टू 0। तो 8 कैसे बनेगा भाई, ये x² माइनस क्या बन जाएगा, 8x कैसे बनाओगे बताओ तो जरा। हाँ, x² माइनस 8x। अच्छा पहले तो अच्छा पहले तो इसका वो बना लो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ज़्यादा इजी कहेंगे। तो ये y² की वैल्यू 4x है, तो 8x प्लस 4x इक्वल टू 0। तो क्या आ गया मेरा, x² माइनस 4x इक्वल टू 0। तो x का पॉइंट आ गया 0 और 4। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कहाँ पे मिल गई मेरे को, 4 यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया तो हमको बनाने की क्या जरूरत बनेगी, यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया, x की वैल्यू 0। और चाहो तो आप इसको थोड़ा सा बनाओ, जरा चेक कर लो, x² माइनस 2 इंटू 4x। इसको कैसे बनाओगे, अगर सर्कल बनाना होगा तो x² माइनस 2 इंटू 4x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर चाहिए मेरे को,
माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया यहाँ पे, क्या बन रहा है ये x माइनस 2 का नहीं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 16 का हमारा सर्कल बन रहा है, यानी 16 यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमको सर्कल कहाँ समझ में आ रहा है, ये जो 4 पॉइंट कॉमा है आपका कौन सा 4,0 क्या हो रहा है, x का सेंटर हो रहा है सर्कल का, तो ये मेरा सर्कल बन रहा है अब ये। ठीक है, अगर ये 4 है तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा 8,0। ठीक है, अब पैराबोला के बारे में देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अब हमारा सर्कल पैराबोला कैसा आ जाएगा, 4x पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा बन गया मेरा, ये क्या हो गया, पैराबोला बन गया। ठीक है, ये हमारा अब क्वेश्चन आता है कई बार, भाई हमको कैसे पता लगा कि पैराबोला अंदर से जा रहा है कि बाहर से जा रहा है। ठीक है, ये पैराबोला ऊपर से भी तो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, 0 पे जो पॉइंट आ रही है 0 1 2 3 पे, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में बताया ना, वैसा सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू देख लो, आपको बन जाएगी। ठीक है, तो आपको उस तरीके से निकाल सकते हैं, रफ स्केच 0 के बीच में एक 2 का ले लो, 2 ले लोगे तो ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, y को 0 करो, x की वैल्यू 2 आपका 2 पुट करोगे तो आपका सर्कल में क्या पॉइंट आ रहा है, इसमें क्या पॉइंट आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उतने में ही पता लग गया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अबव द x एक्सिस, और क्वेश्चन में दूसरा क्या बोलता है, इनसाइड ए पैराबोला, यानी मेरा रीजन कौन सा हो गया यहाँ पे, ये हमारा पूरा रीजन हो गया जिसके लिए हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो जब इस रीजन के लिए मुझे ड्रॉ करना है, ये देखो ये रीजन के लिए मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो क्या प्रॉब्लम भाई, यहां तक तो पैराबोला है, अगर स्ट्रिप बनाएंगे और यहां पे क्या हो गया, सर्कल, यानी इसको यहां पे हमको आधा डिवाइड करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 4,0। ठीक है, तो एक एरिया लेना पड़ेगा O A B C, यानी एक स्ट्रिप हमारी आएगी ये कौन सी, ये वाली। ठीक, दूसरी हमारी आएगी ये वाली, इसको हमको लेना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, तो यहां पे रीजन इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां जा रही है, 0 से 4, फिर कहां से जाएगी 4 to 8। ठीक है, अब यहां पे देखो डायग्राम बनेगा कैसा आपका, 0 to 4 y ds, यानी यहां से क्या बनेगा 0 to 4 इंटीग्रेशन, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx प्लस 4 to 8 y dx, दोनों का वही फॉर्मेट है। अब जब 0 to 4 y dx आएगा, ठीक है, तो y dx में क्या होता है, मैंने कहा अपर माइनस लोअर, हमेशा करते हैं ना y1 माइनस y2, लेकिन y2 की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, बताओ क्यों, क्योंकि ये वाले लाइन में तो y0 होता है, वो तो लाइन है ना, तो y इक्वल टू 0, तो खाली आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से है ना, हम अपर वाले कर्व को ले लेते हैं, अपर वाले कर्व को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 to 4 y का क्या आ गया भाई, 2√x dx प्लस 4 to 8, यहाँ पे y का क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख लें क्या, 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा लिख लें। ठीक है, या इसको 4 का स्क्वायर ही रहने दो, 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, वही फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान के चलो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसका तो आ जाएगा 2x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट ले लो आप यहाँ पे 0 to 4, प्लस यहाँ पे क्या लगा लोगे, यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाया हो भाई, एक ही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, x/2 क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लगता है ना, 4 का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 4/4, लिमिट ले लो आप, कहाँ से आएगा 4 to 8। ठीक है, तो अब आप 4 to 8 में जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका
4/3 और 4 यानी 2 का क्यूब, 2 2 कर गया 8 इंटू 8 प्लस यहाँ पे लगा लो 8 लगाओगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 क्या हुआ 4, 4 माइनस 4 0, पहला टर्म तो 0 हो गया, प्लस 8 माइनस 4 4, 4/4 5 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 इंटू 5/2 आ गया। 4 पुट करोगे तो 4, 4 माइनस 4 0, ये 4 है तो क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 4 और ये 4 4 16/2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे पुट करें 4 माइनस 4 0 तो ये हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, देख लो आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है, आपका आंसर 32/2 और कुछ 8π/2 और आंसर आ जाएगा, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, 32/3 और 16 नहीं आएगा ये वाला शायद, क्या 4 पुट करेंगे तो हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लो आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल माई कॉन्टेक्ट मी बाय टेलीग्राम को। बाकी इसी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के बने हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम क्या अलग से करें। ठीक है, इसी में आप लोग वर्कआउट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मालूम है लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे।